इस वीक मैनचेस्टर सिटी हार गया, आर्सेनल हार गया, लिवरपूल टॉप पे आ गया और चेल्सी और यूनाइटेड का घटिया बोरिंग ड्रॉ रहा। तो बात करते हैं इस वीक की। बहुत सारी न्यूज़ भी आई है, सबकी बात करेंगे और चैंपियंस लीग के कुछ मैचेस हैं उनका भी प्रीव्यू करेंगे। बहुत बड़ा एपिसोड है, बकल अप, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड, लेट्स गो। Hey guys, welcome to the brand new episode of Mr. Foodie Curious। वापस आ गए हैं एक और एपिसोड के साथ। कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे, कुछ न्यूज़ की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग के मैचेस की बात करने वाले हैं हम इस एपिसोड में। बहुत सारी बातें करनी हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैचेस की जो इस वीक हुए थे। शुरुआत करते हैं मैनचेस्टर सिटी से और आर्सेनल से, जो दोनों अपने अपने मैच हार गए। मेन कंपेरेटर्स हैं दोनों टाइटल के लिए, लेकिन इस समय दोनों ही टीम्स बहुत अच्छा नहीं खेल रही हैं। क्यों नहीं खेल रही हैं? दोनों के अपने अपने इश्यूज हैं। मैन सिटी का इशू हो रहा है, अभी उनके पास प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। पेप ग्वार्डियोला अपना स्क्वाड जो है ना वो छोटा रखते हैं और उसको मैनेज कर लेते हैं और किसी तरीके से स्क्वाड को अच्छे से मैनेज करके बहुत सारे टाइटल जीत जाते हैं हर सीजन। इस सीजन क्या हो गया, उनके मेजर प्लेयर को तो इंजरी हो गई है, सभी जानते हैं, रॉड्री, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, स्पेशली इन द मिडफील्ड। जो डीएम वाली वो पोजीशन है उसमें वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वहां से गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी मुसीबत है उनकी केविन डी ब्रुयने। केविन डी ब्रुयने ऐसा बंदा, डायनामिक, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, अभी मिसिंग है। और उनके मिसिंग होने की वजह से हालैंड भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, सिल्वा भी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, डोकू से लेके उनके जो और अटैकर्स हैं वो भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। फिल फोर्डन को पता नहीं क्या हो गया है और आपके ग्रिलिश इंजर्ड बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं अभी मैन सिटी में। और दो वो सेकंड है, 2 पॉइंट ही पीछे हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट द मैन सिटी जो हम पहले एक्सपेक्ट करते थे कि वो खेलेगी। वो वाली मैन सिटी अभी हमें नहीं दिख रही है ना। खुशखबरी उनके लिए ये है कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक आने वाली है और उसके बाद उनके कुछ प्लेयर्स वापस आ जाएंगे। आई थिंक केडीबी विल बी बैक, बट आई थिंक रॉड्री इज इंजर्ड फॉर द सीजन। तो उनको अगर अपने टाइटल होप्स अलाइव रखने हैं, चैलेंज करना है, तो उनको सीजन लॉन्ग कंपेरिजन के लिए मुझे लगता है कि एक और प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली इन द मिडफील्ड। अब लोग कह रहे हैं उनको अटैकर भी चाहिए, ये भी कह रहे हैं वो चाहिए, नहीं, उनको सिर्फ एक प्लेयर चाहिए, रॉड्री का बैकअप, कोई स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर जो उन्हें जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही लाना पड़ेगा। यूजुअली जनवरी ट्रांसफर विंडो में इतने बड़े ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, बट किसी तरीके से उनको एक मिडफील्डर ऐसा लाना पड़ेगा जो रॉड्री का रिप्लेसमेंट बन जाए और जो अच्छा भी खेले रॉड्री के एब्सेंस में, क्योंकि रॉड्री उसके बाद भी सीजन में आउट रहेंगे। तो देखते हैं वो किन किन प्लेयर्स के लिए जाते हैं, पर उनको एक दो प्लेयर्स की तो जरूरत है, स्पेशली वो डीएम वाले रोल के लिए, जहां पे रॉड्री एकदम परफेक्ट है, अभी रीसेंट बैलेंड डोर विनर रहे हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए उनको कोई चाहिए होगा अगर उनको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। और पेप गार्डियोला ऐसे मैनेजर हैं जो किसी की तरीके से परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेते हैं ना। अगर आप पिछले मैच उनके देखोगे तो मैं पिछले मैच में वो जीत रहे थे, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से बचते हुए जीत रहे थे। कोई भी मैच पिछला वो हार सकते थे और यही जो फॉर्म है ना, ये उनकी अभी कॉट अप कर गई उनसे, और कॉट अप ऐसी करी कि वो इस वीक हार गए। तो अब देखते हैं पेप गार्डियोला कैसे सिटी को मैनेज करेंगे, कैसे खेलेंगे। बाय द वे मानना पड़ेगा बोर्नमथ का पिछले हफ्ते आर्सेनल को हराया, इस हफ्ते मैन सिटी को हराया, बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं वो इस समय। वो और एक और टीम की मैं बात करूंगा, दो टीम जबरदस्त खेल रही है, मुझे उसी उम्मीद नहीं थी कि वो खेलेंगी, बट दे आर प्लेइंग सुपर फुटबॉल रिसेंटली। तो दोनों को हरा दिया उसने और उनकी बल्ले बल्ले है और इनकी एक और हार हो गई है। फिर भी मैन सिटी सेकेंड नंबर पे है, 2 पॉइंट्स पीछे है और आगे कुछ भी कर सकती है। तो मैन सिटी की हार हो गई, बहुत ही बेकार खेले वो, कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया गेम को और चांसेस भी नहीं लिए। हालैंड भी आगे अच्छे नहीं दिख रहे और वो अभी इस समय बहुत इफेक्टिव नहीं लग रहे, स्पेशली इन द फ्रंट।
मिडफील्ड ऑल दो रॉड्री मिसिंग है, मैनेज कर लेते हैं, बट अप देयर इन द फ्रंट जहां एक्सपेक्टेड है कि मैन सिटी के प्लेयर्स गोल करेंगे, स्कोर करेंगे, वहां पे उनके प्लेयर्स अभी फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। तो कैसे आएगी वो फॉर्म में? वैसे मैन सिटी का पीक टाइम आता है जनवरी में, वो हमें देखना पड़ेगा, बट इस समय दे आर नॉट लुकिंग इन फॉर्म एंड दे हैव लॉस्ट वन मैच दिस वीक। तो ये भी हार गए और इसके बाद इनके मेन कंपेटिटर भी हार गए। आर्सेनल के साथ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, इंजरीज पे इंजरीज उनको हुए जा रही हैं, स्क्वाड उनका थिन हुआ जा रहा है और उनको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। जो आर्टेटा है बड़े मैचेस में इसी वजह से बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं और आर्सेनल अपना अटैकिंग फ्लेयर नहीं दिखा पा रही जो उन्होंने पिछले कुछ सीजन्स में दिखाया था। नाउ रिसेंटली अभी उनके कुछ प्लेयर्स वापस आ सकते हैं जिससे उनकी फॉर्म वापस आ सकती है, बट 2 मैचेस बैक टू बैक हारने के बाद आर्सेनल बहुत पीछे हो गई है एंड देयर फैंस आर नॉट हैप्पी एट ऑल। उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक ऐसी टीम जो पिछले 2 सीजन से इतना अच्छा चैलेंज माउंट कर रही थी, इतनी अच्छी फ्लूइड फुटबॉल खेल रही थी, सडनली उनको क्या हो गया है कि वो खेल नहीं पा रहे हैं। तो वील हैव टू सी कि आर्सेनल कैसे बाउंस बैक करेगी इस मुसीबत से, क्योंकि एक के बाद एक उनके भी टफ गेम आते जा रहे हैं और बाय द वे मैन सिटी के भी बहुत टफ गेम्स हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दीज 2 चैंपियन टीम्स, क्योंकि यही दोनों इनिशियली टाइटल एक को तो एक फेवरेट थी, एक चैलेंजर थी, बट यही दोनों टीम्स अभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हैं और हारती जा रही हैं। आर्सेनल के साथ भी यही हो रहा है, अटैकिंग गेम प्ले नहीं कर पा रहे, मिडफील्ड से कुछ गेम बना नहीं पा रहे हैं और बहुत ज्यादा डिफेंसिव टैक्टिक्स खेल रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है, मिकेल आर्टेटा किस सोच से खेल रहे हैं, बट दिस स्ट्रैटेजी, दिस अल्ट्रा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी फ्रॉम आर्सेनल इज नॉट लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ फैंस। उनको पसंद नहीं आ रही है ये, वो चाह रहे हैं कि आर्सेनल अपने पिछले 2 सीजन की फॉर्म दिखाए और पहले की तरह वापस आ जाए। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट ये दोनों टीम स्पेशली आर्सेनल आर प्लेइंग रियली पुअर फुटबॉल एट दिस पॉइंट। तो मैन सिटी भी हार गई, आर्सेनल भी हार गई, अब बचा कौन? बची स्पर्स। स्पर्स एज अगेंस्ट इनके जीत गई। स्पर्स ने एस्टन विला को अपने होम ग्राउंड में हराया, 4-1 से बुरी तरीके से हरा दिया। तो यही एक स्पर्स में हमें देखने को मिल रहा है इस सीजन में। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी तो हार जाती है, कभी जीत जाती है, कभी इतना अटैकिंग खेलती है, कभी गोल्स लीक करती है, कुछ नहीं समझ में आता कौन सी स्पर्स खेलेगी किस टाइम पे। और जो एस्टन विला के अगेंस्ट खेली वो बहुत ही डायनामिक अटैकिंग स्पर्स निकली और उन्होंने बुरी तरीके से एस्टन विला को हरा दिया। अच्छा खेलने लगी, अच्छा खेलती है तो स्पर्स के पास अटैकर्स हैं जो दूसरी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एस्टन विला जैसी टीम जो अच्छे फॉर्म में लग रही है उनको उन्होंने अपने होम ग्राउंड में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस मैच में निकल के आई अग्रेसिव अटैकिंग फ्लूइड फुटबॉल खेलने वाली एनजे पोस्टेकोग्लू की स्पर्स। तो जब ऐसे खेलती है स्पर्स तो वो किसी भी टीम को हरा सकती है और उन्होंने पूरी तरीके से इस मैच में एस्टन विला को बिखार दिया, खत्म कर दिया। तो स्पर्स के लिए बहुत अच्छा वीक गया है, स्पर्स अब जीत के टेबल में ऊपर आ गई है और एक और टीम है जो इस वीक जीत के टेबल की विनर बन गई है, टॉप आ गई है, वो है लिवरपूल, जिन्होंने हारा हुआ मैच जीत लिया है और किसी तरीके से ब्राइटन को हरा के अपनी टेबल पे पोजीशन मेंटेन कर ली है। लिवरपूल एक सरप्राइजिंग टीम है जो मुझे लग रहा था 3rd पे रहेगी, लेकिन इस सीजन में अंडर न्यू मैनेजर बहुत अच्छा खेल रही है। साला अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, उनके सारे टॉप प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं और क्रूशियल मैचेस में जहां पे वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं वहां पर भी वो किसी तरीके से जीत जा रहे हैं। नाउ एक कैविएट मैं यहां पे जरूर दूंगा कि जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही है इसको सस्टेन वो कैसे कर सकती है मुझे नहीं पता, फ्यूचर में क्या करेगी मुझे नहीं पता, बट इस समय वो बहुत अच्छा खेल रही है और उनका मोमेंटम उन्हें टॉप ऑफ द टेबल ले जा रहा है। भाई साहब टॉप ऑफ द टेबल बैठ गए हैं और सीरियस चैलेंजर बन के निकल रहे हैं टू मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। सरप्राइजिंग है मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लिवरपूल इतना अच्छा खेलेगी, बट लिवरपूल खेल रही है अच्छा और जब खेलती है तो तारीफ करनी चाहिए उनकी। दे आर प्लेइंग गुड इनफ, दे आर विनिंग मैचेस एंड दे आर कीपिंग देमसेल्व्स एट द टॉप। तो बहुत ही बढ़िया है भाई,
बहुत ही अच्छा है लिवरपूल के लिए, सबके लिए, एंड दे आर द टॉप राइट नाउ एंड दे हैव वन द मैच। ब्राइटन अच्छा खेली थी इस मैच में बाय द वे, बट किसी तरीके से लिवरपूल ने कम बैक किया और वो मैच जीत गई। तो लिवरपूल के लिए बहुत अच्छा वीकेंड रहा, स्पर्स के लिए बहुत अच्छा वीकेंड रहा, और दो टीम्स की मैं बात करने वाला हूं जिनके लिए बेकार, एवरेज ये वीक रहा। मैं बात कर रहा हूं मेन मैच की जो हुआ था, चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हुआ था। एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड ये था कि चेल्सी ये मैच जीत जाएगी। प्लेयर्स, मैनेजर, करंट फॉर्म, हर चीज को देखते हुए चेल्सी के पास ज्यादा एडवांटेज थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ज्यादा एडवांटेज नहीं थी। बट इन द एंड क्या हुआ? मैच बोरिंग ड्रॉ रहा, कुछ ज्यादा चांसेस हमें दोनों टीम्स में देखने को नहीं मिले। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो बिल्कुल ही रद्दी थी और चेल्सी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। एक चीज हमें जरूर देखने को मिली कि पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल किया, फिर उसके बाद एक वंडर गोल, एक जबरदस्त स्ट्राइक हमें मोइसेस काइसेडो की देखने को मिली, जिससे उन्होंने इक्वलाइज कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड के। लेकिन ओवरऑल अगर आप गेम को देखो तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, किसी ने ज्यादा चांस बनाई नहीं। ऑल्दो चेल्सी अटैक कर रही थी बट दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद दैट। अटैक करके जाना अलग बात होती है, लेकिन कुछ करना अलग बात होती है। कुछ कर ही नहीं रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कुछ नहीं कर रही थी, गार्नाचो बार बार बॉल को मिस कर रहे थे, और किसी तरीके से दोनों टीम्स ने बचा लिया। डिफेंस को इतना टेस्ट नहीं किया, एक दो बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टेस्ट किया, चेल्सी ने कुछ खास टेस्ट नहीं किया। तो डिफेंस ठीक ही था, मिडफील्ड में चेल्सी ज़्यादा बेटर थी, और अटैक में दोनों ही टीम्स बिल्कुल ही बिलो एवरेज थी। चेल्सी कुछ कर नहीं पा रही थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। दो तीन प्लेयर स्टैंड आउट कर रहे थे दोनों टीम्स से। मैसराई मैनचेस्टर यूनाइटेड से स्टैंड आउट प्लेयर रहे, और चेल्सी की तरफ से काइसेडो वॉज द स्टैंड आउट प्लेयर। एक दो प्लेयर्स ने और अच्छा खेला, पर ओवरऑल किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। दे वर नॉट लुकिंग एट देयर बेस्ट। और इसी के साथ अब ये दोनों टीम्स आगे बढ़ेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम बात करेंगे, चेल्सी अब आगे बढ़ेगी, उनका अगला मैच आर्सेनल के साथ है, और बीच में उनका कॉन्फ्रेंस लीग का मैच है, उसकी भी बात करेंगे। तो ओवरऑल इट वाज नॉट अ गुड वीकेंड फॉर बोथ द टीम्स, बोथ फैंस वर नॉट हैप्पी। ओवरऑल अगर इस मैच में तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग मैच था, कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला, और दोनों टीम्स ने घंटा कुछ चांस नहीं बनाई। तो ये था बड़ा एक्साइटिंग प्रीमियर लीग वीकेंड, जिसमें दो टीम्स के लिए सड़ा हुआ था, दो टीम्स के लिए बहुत अच्छा था, और दो टीम्स के लिए एवरेज था। तो अब अगले वीकेंड में क्या होने वाला है उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम थोड़ी सी न्यूज़ की बात कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट में बात करूंगा कुछ चैंपियंस लीग के प्रीव्यूज की। तो न्यूज़ भी बहुत सारी आ गई बीच में, बड़ी सारी खबरें निकल के आई। स्टार्ट कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। पहले ही कंफर्म हो गया था, एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ, रूबेन एमरिन ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रेक में आ रहे हैं, और उसके बाद वो क्या करेंगे उनको देखना है। उनकी जो अभी आने वाली टीम है वो 13th पे बैठी है, 13th पे, और बहुत सारी मेहनत उनको करनी पड़ेगी इस टीम को आगे ले जाने के लिए। बट रूबेन एमरिन इज कमिंग, अ वेरी टैलेंटेड कोच, और देखते हैं उसके आने से मैनचेस्टर यूनाइटेड कितनी सुधरती है। बट रूबेन एमरिन हैज अ बिग टास्क अहेड ऑफ हिम, अगर उसको इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को ठीक करना है। तो इसकी तो कॉन्फर्मेशन मिल ही गई। उसके अलावा दो तीन खबरें और आ गई हैं। पहले तो बात कर लेते हैं एडू की। एडू जो आर्सेनल के डायरेक्टर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं स्पोर्टिंग, और आर्सेनल के लिए बहुत ही अच्छी चीज नहीं हुई है इस समय, क्योंकि एडू और आर्टेटा ने मिलकर आर्सेनल का रिवाइवल किया है। आर्सेनल के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग और अच्छी एक स्ट्रैटेजी करी है पिछले 3-4 साल से, और एडू के जाने से अब वो जो मोमेंटम है वो टूट ना जाए, उससे आर्सेनल के लोग घबराए हुए हैं। बट एडू जा रहे हैं स्पोर्टिंग, क्योंकि स्पोर्टिंग के जो डायरेक्टर हैं वो आ रहे हैं मैन सिटी। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एडू के जाने के बाद आर्सेनल किसको लाएगी अभी कुछ पता नहीं है, कोई नाम नहीं आ रहा है। एंड लेट्स सी कि आर्सेनल का जो ये सक्सेशन है विद आर्टेटा जो एडू के साथ था, अब इसके बाद उसका क्या होगा, कैसे आर्टेटा मैनेज करेंगे, और कौन आर्सेनल का नया डायरेक्टर होगा। तो एडू छोड़ के जा रहे हैं आर्सेनल, और एक प्लेयर भी अपनी टीम छोड़ के चले गए हैं। फ्लूमिनेसी ने आपके जो ये मार्सेलो थे,
मार्सेलो जो है उन्होंने फ्लूमिनेसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। उन्होंने खत्म किया है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई थी उनके और कोच के बीच में, जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही रद्द कर दिया है और मार्सेलो अभी से ही फ्री एजेंट बन गए हैं। अब मार्सेलो को कौन लेगा, कहां जाएंगे, कुछ पता नहीं है, बट वहां से तो वो आउट हो गए। तो बड़ा ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब सी चीज है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मार्सेलो जैसे प्लेयर को उन्होंने हटा दिया, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव कर दिया। बट मार्सेलो इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, और अगर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए किसी टीम को, तो अगर उसको लेना है मार्सेलो को, ही कैन स्टिल डू द जॉब एंड प्रोवाइड दैट एक्सपीरियंस टू द बैकलाइन। सो लेट्स सी मार्सेलो कहाँ जाते हैं, कौन सी लीग में जाते हैं। MLS भी है, सऊदी प्रो लीग भी है, बट इस समय आई थिंक सबके ट्रांसफर विंडोज बंद है। सो लेट्स सी अगर वो जनवरी में जाते हैं कहीं, या अभी किसी टीम के साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वी डोंट नो, बट उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया है एंड ही इज अ फ्री एजेंट नाउ। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं चेल्सी कि अपेरेंटली चेल्सी ने कोल पामर का नी का स्कैन कराया है आफ्टर लिसांड्रो मार्टिनेज चैलेंज जो उन्होंने दिया था, जिसका बहुत ज़्यादा उनको झेलना, बहुत ज़्यादा सुनने को मिला जिसके बारे में। उसकी वजह से कोल पामर का एक प्रिकॉशनरी स्कैन कराया जा रहा है देखने के लिए कि उनकी नी में कुछ इशू तो नहीं हुआ है, बट विल हैव टू सी कि क्या कोल पामर नी रिकवर कर पाएंगे या फिर कुछ ज़्यादा निकलेगा नहीं। होप कर रहे हैं चेल्सी वाले कि कुछ ना निकले, बट देयर इज अ प्रिकॉशनरी मेजर दैट नीड्स टू बी टेकन। और ऐसा सुनने में आता है कि वो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए स्कैन कराने आज या कल में जाएंगे एंड यू विल सी कि उनकी नी में ज़्यादा डैमेज हुआ है या नहीं। तो ये भी एक खबर अभी सुनने को आई थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये भी खबर आ रही है कि जो स्पोर्टिंग के डायरेक्टर हैं, ही विल जॉइन मैन सिटी एज द न्यू स्पोर्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि मैन सिटी के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो चले गए थे। तो जैसे मैंने कहा था एडू स्पोर्टिंग में जा रहे हैं, स्पोर्टिंग के डायरेक्टर यहाँ आ रहे हैं, तो ये उलटफेर हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्टिंग के रूबेन एमरिन जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और उनके डायरेक्टर चले गए वहाँ। तो ऐसे ही एडू अब जा रहे हैं स्पोर्टिंग, और ये फेरबदल अभी इन तीन टीम्स के बीच में चल रहा है। तो उसका क्या फल निकलेगा वो किसी को नहीं पता, बट सबको ज़रूरत है, सबको अच्छी जगह जाना है, प्रमोशन चाहिए, बड़ी जगह जाना है, बड़े क्लब में जाना है। तो इसी की वजह से सब लोग मूव कर रहे हैं टू सी वेयर ईच अदर फिट्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि एडू वहाँ क्या करते हैं स्पोर्टिंग में, और स्पोर्टिंग के डायरेक्टर मैन सिटी में क्या करते हैं। विल हैव टू सी कि उनके आने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये भी खबर आ रही है कि वो वहाँ चले गए हैं। उसके अलावा कुछ और भी खबरें आ रही हैं कि चेल्सी कुछ प्लेयर्स को बेच सकता है, जिसमें एंजो फर्नांडिस का नाम आ रहा है और चुआमेनी का नाम आ रहा है। चुआमेनी अपेरेंटली रियल मैड्रिड बेचना चाहता है और एंजो फर्नांडिस को लेना चाहता है। अपेरेंटली बार्सिलोना एंड मिलान आर आल्सो इंटरेस्टेड इन एंजो फर्नांडिस। तो क्या चेल्सी एंजो फर्नांडिस को बेचेगी? क्या चेल्सी, क्या एंजो फर्नांडिस कहीं और जाएंगे? वो तो हमें देखना जरूरी है, अभी देखेंगे। बट राइट नाउ इतना तो कंफर्म है कि एंजो फर्नांडिस इज नॉट ऑन द टॉप लिस्ट। अभी राइट नाउ लाविया एंड काइसेडो हैव टेकन द मिडफील्ड पोजीशन। मैरेस्का जो है वो उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं, उन्हीं को आगे भेज रहे हैं। तो क्या एंजो फर्नांडिस जा पाएंगे, क्या एंजो फर्नांडिस रहेंगे, वो तो पता लग जाएगा इस सीजन के एंड में। बट दिस इज अ सिचुएशन दैट नीड्स टू बी लुक्ड अपॉन सून। मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा इस सिचुएशन को कि एंजो फर्नांडिस के साथ क्या होता है और वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी खबरें अभी आई हैं, रिसेंट में आई हैं बिटवीन टीम्स, और ये सब खबरें जो हैं अभी धीरे धीरे रिसाइकिल हो रही हैं। इतनी न्यूज़ इस समय आती नहीं है, मैचेस के ही रिव्यूज़ आते हैं मोस्टली। तो ये तो हो गए रिव्यूज़ और न्यूज़। अब लास्ट सेक्शन में मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा प्रीव्यूज़ की, जो अभी चैंपियंस लीग के होने वाले हैं। 4 बड़े इंटरेस्टिंग मैच हैं, मैं बस उनका थोड़ा सा प्रीव्यू करके उनका अपना प्रेडिक्शन दे देता हूँ। पहला मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, रियल मैड्रिड वर्सेस आई थिंक AC मिलान है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, मज़ा आने वाला है इस मैच में, बहुत ही फाइट होगी और खतरनाक तरीके से दोनों टीम भिड़ेंगी। रियल मैड्रिड अभी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, मिलान डिसेंट फॉर्म में है, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो रियल मैड्रिड फेवरेट है, प्लेयर्स उनके पास हैं और चैंपियंस लीग में वो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं,
पर इंटर मिलान एक ऐसी टीम है ना जो कंपटीशन दे सकती है। अगर उनके फॉरवर्ड प्लेयर्स चल गए तो वो भी कंपटीशन दे सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा। ऑल्दो आई विल से कि रियल मैड्रिड इसमें जीतेगी, बट इंटर मिलान थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो यू हैव टू सी कि ये क्या होता है इस मैच में। तो एक तो ये बड़ा टेस्टी अफेयर बन के निकल रहा है। उसके अलावा स्पोर्टिंग वर्सेस मैन सिटी का एक मैच है जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि स्पोर्टिंग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, मैन सिटी विल मैनेज टू विन। बट रिसेंटली मैन सिटी की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही है, तो क्या पता स्पोर्टिंग हरा दे उनको। बट ओवरऑल अगर मैं इस मैच की बात करूं तो आई थिंक मैन सिटी विल विन दिस मैच। उसके अलावा एक और बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है पीएसजी वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड में। पीएसजी वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भी इंटरेस्टिंग मुकाबला है और उसमें भी कोई भी जीत सकता है। पीएसजी जो चल रही है वो टॉप सी टर्वी फॉर्म में चल रही है, कभी जीतती है, कभी अच्छा खेलती है, कभी नहीं खेलती है। और जो एटलेटिको मैड्रिड है वो इस समय काफी जोश में है क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने बड़ा ही अच्छा खेला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। अगेन मेरी फेवरेट पीएसजी है, बट एटलेटिको मैड्रिड सिमियोनी कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो अपने गेम पे आ गए तो वो पीएसजी को हराने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो ये मैच सबसे क्लोज हो सकता है आउट ऑफ द मैचेस जो मैंने बात करी है, बट ओवरऑल आई थिंक पीएसजी विल विन दिस मैच। एक और मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है इंटरेस्टिंग, वो है लिवरपूल वर्सेस बायर लेवरकुसेन। ये जो मैच है ना ये देखना जरूरी है क्योंकि चाबी अलोंसो है ना वो प्रीमियर लीग में नेक्स्ट सीजन आ सकते हैं। स्पेशली आप मैन सिटी पे नजर रखना अगर पेप ग्वार्डियोला अपना एक्सटेंशन साइन नहीं करते। तो उस नजरिए से हमें मैच देखना है कि चाबी अलोंसो लिवरपूल को कैसे हैंडल करेंगे। चाबी अलोंसो के पास सारे वेपन्स हैं जो लिवरपूल को हरा सकते हैं। लिवरपूल अभी तो अच्छा खेल रही है, बट दे आर नॉट कंट्रोलिंग मैचेस एंड दे आर नॉट प्लेइंग वेल इन जनरल। जीत जाती है किसी तरीके से क्योंकि उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, बट they are not playing that well. They can be beaten and Leverkusen has the team to beat Liverpool. अब जनरली अगर मैं बात करूं तो साला अगर अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छे फॉर्म में रहे, तो आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू मैनेज दिस मैच एज वेल। बट चाबी अलोंसो का मुझे ये मैच देखना है कि वो कैसे लिवरपूल को टैकल करते हैं। अपने प्रेडिक्शन में तो मैं यही कहूंगा लिवरपूल विल विन, बट 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 मुझे सीरियसली चाबी अलोंसो को देखना है। आई हैव टू सी कि कैसे वो अच्छा खेल सकते हैं, कैसे खेलते हैं एंड कैसे वो अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच, बट ये भी एक टेस्टी अफेयर देखने को मिल सकता है। फाइनली जो टेस्टी अफेयर हमें देखने को मिल सकता है वो है आर्सेनल वर्सेस इंटर। आर्सेनल अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है, इंटर टॉप ऑफ द लीग है और बढ़िया खेल रही है। टॉप ऑफ द लीग तो नहीं है बट बीच में है, वन ऑफ द टीम्स है टॉप ऑफ द लीग में। होगा क्या किसी को नहीं पता, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। बाय द वे मैंने गाना गा दिया ये, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। आर्सेनल जो है अगेन एक्सपेक्टेड है जीतेगी, बट आर्सेनल का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, रिसेंट में बहुत खराब रहा है, चैंपियंस लीग में बहुत खराब है। तो इंटर जो कि चैंपियंस लीग की अच्छी टीम में से आती है, सीरिया की टॉप टीम में से है इस समय, वो फुल्ली केपेबल है आर्सेनल को हराने के। मुझे ऐसा लग रहा है ये पहली प्रीमियर लीग टीम होगी जो ये मैच हारेगी इस वीकेंड में। और भी हार सकती है, मैं ये नहीं कह रहा सब जीतेंगी, बट यहां पे मैं इंटर को थोड़ी सी एडवांटेज दे रहा हूं। अभी आर्सेनल अच्छा नहीं खेल रही है और इंटर आई थिंक हैव द एज इन दिस मैच। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन ऑल ऑफ दीज मैचेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग अफेयर्स रहेंगे। इनकी जो मैच की रिजल्ट आएगी वो हम मेंशन कर देंगे और अपने प्रीव्यू में इनकी बात भी करेंगे, जो अभी वीकली प्रीव्यू करेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। कीप एन आई ऑन दिस वीडियो एंड अ शॉर्ट दैट विल फॉलो दिस वीडियो अभी। उसके बाद हम इसका एक और वीडियो भी लेके आएंगे और एक और शॉर्ट लेके आएंगे। तो 4-5 वीडियोस इस वीक में आने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीक से वी विल रन द स्टोरी सीरीज एज वेल। एक चीज मैं और बता दूं, हमारी साइट बन रही है मिस्टर बीइंग क्यूरियस, अभी फाइनल नहीं हुई है बट बन रही है, उसको आप देखना। अगर आपने कुछ मिस कर दिया हमारे एपिसोड में वो आपको वहां मिल जाएगा। हम वहां पे ब्लॉग्स भी लगाएंगे और न्यूज़ भी आपको देंगे, गेमिंग की, फुटबॉल की और एंटरटेनमेंट की, तीनों की टॉप वीडियोस, टॉप ब्लॉग्स और टॉप न्यूज़ आपको वहां मिलेगी। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं अनाउंस कर दूंगा, बट कीप एन आई ऑन mrbeingcurious.com।
कॉम जल्दी ही आपके लिए एक दूसरा डायमेंशन भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो गाइस मैं फिर से बोलूंगा, फॉलो करो हमें, ट्विटर में एक्टिव है, इंस्टा में एक्टिव है, और डिस्कॉर्ड आ जाओ, डिस्कॉर्ड में भी हम लोग अवेलेबल हैं। सारी डिटेल्स नीचे छोड़ दूंगा, और अगर आपको सर्च करना है तो मिस्टर फूटी क्रिएशंस के नाम से सर्च कर सकते हो। इस सब चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को देखो, आगे और लोगों को बताओ, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो। तो इस मैसेज के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। आई विल सी यू इन द